खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड में आज मैं आपको देवराहा बाबा की पूरी कहानी सुनाऊंगा। पूरे आस्था और विश्वास से आप अगर ये कहानी सुनते हैं तो आपके भी जीवन में बिगड़े काम बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। माना जाता है कि देवराहा बाबा देवरिया से ताल्लुक रखते थे। हालांकि उनका जन्म कहाँ, किस घर में हुआ, ये आज तक किसी को पता नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि देवराहा बाबा पानी से पैदा हुए और शायद यही वजह रही कि बाबा को पानी पर चलते कई बार देखा गया। वो हवा में उसी गति के साथ चलते थे। कुछ लोग मानते हैं कि देवराहा बाबा 200 साल तक जीवित रहे। कुछ के अनुसार 750 साल और कुछ लोग मानते हैं कि वो 900 साल तक जीवित रहे। उनकी उम्र का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि बाबा सैकड़ों साल हिमालय की गुफाओं में तपस्या करके देवरिया के सलेमपुर के पास सरयू नदी के किनारे रहने लगे। उनका मथुरा में भी यमुना के किनारे एक स्थान था। लोगों की आस्था है कि बाबा संसार में दुख निवारण के लिए पृथ्वी पर आए। बाबा ने न जाने कितने लोगों के दुखों का निवारण किया। बाबा के दरबार में जो कोई भी अपने इच्छा लेकर आता था वो उसके मन की बात पढ़ लेते थे और उसे जरूर पूरा करते थे। बाबा ने कभी अन्न नहीं खाया। वो केवल गाय का दूध और शहद ही भोजन के रूप में लेते थे और श्रीफल का जूस और यमुना का पानी पीते थे। बाबा ज्यादातर मथुरा में यमुना नदी के किनारे लकड़ियों से बनी हुई एक मचान पर बैठकर योग में लीन रहा करते थे। देवराहा बाबा गौ सेवा को बहुत महत्व देते थे। वे अपने भक्तों को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में लीन रहने को हमेशा कहा करते थे। बाबा शुद्ध ईमानदारी और सात्विकता पर बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि बिना भगवान के कुछ भी संभव नहीं। वे कहते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम के धरती पर होने के कारण ही हमारा देश बहुत पवित्र है। बाबा के दरबार में क्या गरीब क्या अमीर, सब उनके दर्शनों को ललायित रहते थे। उनके भक्तों में नेता, अभिनेता, अधिकारी सब हुआ करते थे। बाबा अपने पैर के पंजों से ही सबको दूर से आशीर्वाद दिया करते थे। पहली बार आने वाले भक्तों को वे नाम लेकर पुकारते थे, जबकि वो भक्त इससे पहले बाबा के दरबार में कभी नहीं आया होता। लेकिन बाबा उन सब के परिवार का नाम जानते थे। श्रद्धालु उनके बारे में कहते थे कि वे अपने पास आने वाले सभी से बहुत प्यार करते और प्रसाद देते थे। और ये भी माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ और उनके बारे में कैसे चर्चा हुई है। वे अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल सौम्य था। वे फोटो, कैमरा और टीवी जैसी चीज़ों को देखकर अचंभित हो जाते थे। वे उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका कोई फ़ोटो नहीं बनता था। यानी आसपास सभी जगह का फ़ोटो आता था, लेकिन ऐसा कोई कैमरा नहीं बना जो बाबा की फ़ोटो ले सके। वो नहीं चाहते तो किसी रिवाल्वर से गोली भी नहीं चल सकती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर पूरा नियंत्रण था। एक बार का किस्सा है कि जब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा हुई, उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। उस दौरान किसी ने कहा कि आपको देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेना चाहिए। वो देवराहा बाबा के पास आशीर्वाद लेने पहुंच गई। बाबा ने इस बार उनको पैर से नहीं, हाथ का पंजा दिखाकर आशीर्वाद दिया। और वहां से आने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव का चिन्ह पंजा निर्धारित किया। 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काफी बहुमत से जीत गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा के आशीर्वाद की वजह से ही उन्हें ये सफलता प्राप्त हुई। लोगों के अनुसार 19 जून सन 1990 में योगिनी एकादशी के दिन उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। देवराहा बाबा को लेकर कितनी बार हिमालय की चोटियों में उन्हें उड़ते हुए देखने के दावे सामने आ चुके हैं। अगर आपके मन में कुछ मनोकामना है तो देवराहा बाबा की तस्वीर के आगे श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करें। यकीन मानिए, सच्चे मन से स्मरण करने से देवराहा बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक किस्सा मैं आपको और सुनाता हूँ। 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आया तब वो बाबा से मिलने पहुंचा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बचपन में ही देखकर बाबा ने कहा था कि वो एक दिन राजा बनेंगे। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर
कृतज्ञता प्रकट की और सन 1954 के प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया। बाबा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, आशीर्वाद सबको समान रूप से देते थे। ऐसा माना जाता था कि उनका आशीर्वाद हर रोग की दवाई है। बाबा बलिष्ठ कदकाठी के थे, लेकिन देह त्यागने के समय तक वे कमर से आधा झुककर चलने लगे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मचान पर बिताया। नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मचान पर वे साल में 8 महीना बिताते थे। कुछ दिन बनारस के रामनगर में गंगा के बीच, माघ में प्रयाग, फागुन में मथुरा के मठ के अलावा वे कुछ समय हिमालय में एकांतवास भी करते थे। उन्होंने खुद कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन भक्तों को हमेशा प्रसाद बांटते और उनकी मुराद पूरी करते थे। ये थी देवराहा बाबा की कहानी। खोज वर्ल्ड में आगे मैं आपको बताऊंगा नीम करोरी बाबा की कहानी। तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।